सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और कैसे हो आप सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। पहली बात, आज की वीडियो वो सभी स्टूडेंट्स देखकर पूरा जरूर जाएं जो यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, अन्यथा आप बाद में पछताएंगे कि हमने उस वीडियो को देख लिया होता तो आज मेरे सामने ये समस्या नहीं आई होती। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आपको पता है कि यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है CNET, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम कराता कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। यूपी से आप कहीं भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करें, चाहे प्राइवेट कॉलेज से चाहे गवर्नमेंट से, आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के बिना आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक आप सभी के लिए होली पर धमाका भी है, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आप सभी के लिए। उस गिफ्ट को देखकर, सरप्राइज को देखकर आप सभी खुश हो जाएंगे। वो अभी हम आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। फॉर्म से पहले ध्यान दें, सभी स्टूडेंट्स फॉर्म कब आएंगे ये भी बताएंगे। सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। किन स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन मिलेगा वो आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आपके लिए रियल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी पॉइंट। पता है कि यहाँ पर यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको CNET एग्जाम देना होगा। यहाँ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी कॉलेज ऐड है। बीएससी नर्सिंग जो है एक 4 साल का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है आपका, जो 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कॉलेज आपके ऐड है, SGPGI, KGMU, RML, UPMS सैफई कॉलेज है, LLRM मेरठ कॉलेज है, SN मेडिकल कॉलेज है। इस प्रकार से लगभग 23 कॉलेज आपके इस टाइम है, प्रेजेंट टाइम पे। सेंटर किस जगह पर जाता है? तो ये लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आपका जाता है। आगरा है, अलीगढ़ है, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ आदि जगहों पर सेंटर आपका जाता है। फीस आपसे कितनी लगती है? तो फीस में आपको बताया, पिछली ईयर जो यहाँ पर फीस मांगी गई थी आपसे वो 3000 रुपये और 2000 रुपये आपसे फीस लगी हुई थी। UR और OBC वाले बच्चों पर 3000 रुपये, SC ST और PWD वाले बच्चों पर 2000 फीस ये लगी। और लगभग यही फीस आपकी इस ईयर भी रहने वाली है। ठीक है, यही फीस आपकी इस ईयर भी रहने वाली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है? पेपर पैटर्न यानी सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो आपको पता है कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, 1 मार्क ईच नंबर, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं। आपका पेपर जो होगा वो याद रखें, ओ मार्क शीट पर पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए सिलेबस की और या पेपर पैटर्न की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी के क्वेश्चन जो आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 यहाँ पर, 40 आपके यहाँ पर, टोटल आपके जो क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं 200 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन सभी के पूछे जाते हैं। बात की जाए यहाँ पर 20% ये लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं 20% सभी के क्वेश्चन यहाँ क्लास 12th, यहाँ लिखा है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th। यहाँ पर देखो भले ये क्लास 12th लिखते हैं बट याद रखिए यहाँ पर लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आपके 40 से 50 क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादा ही मान लो लगभग 60 के करीबन, 40 से लगभग 60 के करीबन क्वेश्चन तो है आपके GS के पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपके थोड़ा 11th और 12th से दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? GS के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ना है, हार्ड ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और यहाँ बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी आपको नहीं लगाने। बेसिक क्वेश्चन किस क्लास से पढ़ने? फिर आपको 9th + 10th से,
9th और 10th में जो आपका सिलेबस रहता है थोड़ा बेसिक रहता है, तो बेसिक क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप 9th 12th बुक जो बुक है आपको उसको फॉलो करिए। बुक नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ है, BWA चैनल आपके साथ है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे आप तैयार करेंगे अभी आगे हम आपको बताएंगे। होली पर क्या धमाका होने वाला है ये भी बात अभी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, अब आपके सामने आ चुका आपका सरप्राइज, आपका गिफ्ट आ चुका है। होली पर धमाका 13 मार्च से 16 मार्च तक आपको पता है कि होली जो है वो 13 से स्टार्ट है। देखो आप हम भी जानते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी होली मनाना आता है, आपको भी आएगा मनाना आता है। कोई नहीं चाहता है कि होली पर पढ़ा जाए अच्छे से, मतलब मस्ती की जाए, हम भी जानते हैं, बट मस्ती आप पूरी जिंदगी करेंगे। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मस्ती और अच्छी होगी होली पर। नेक्स्ट ईयर जो होली आएगी उस पर आप और मस्ती अच्छे से कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ, आप होली के रंग बिरंगे कलरों से होली खेलेंगे, बट यहाँ पर हम रंग बिरंगे क्वेश्चन से होली करेंगे। मेरा मानना यह है कि मैं आपके लिए जो क्लासें लेके आ रहे हैं वो होली के लगातार 4 दिन 13, 14, 15, 16 तारीख तक आपकी होली चलेगी। और 16 तारीख तक मैं आपके लिए 4 दिन में 4 मैराथन क्लास कराएंगे। वो भी किसकी कराएंगे? तो जनरल साइंस की क्लासें होंगी। जनरल साइंस की क्लासें होंगी। इस जनरल साइंस में आपको बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे 9th प्लस 10th। 9th 10th का जो भी सिलेबस है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिया हुआ है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसे पूरा कवर किया जाए। जो भी मैराथन क्लास चलेंगी, जितनी टाइम तक, घंटा 2 घंटे 3 घंटे कोशिश करेंगे, बट कोशिश ये हमारी रहेगी कि 9th और 10th को पूरा कवर कर दिया जाए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे आपको करा दिए जाए इन 4 दिनों में। और फिर आगे भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी, रिवाइज तो हम कराते ही रहेंगे और अभी भी करा रहे हैं। डेली आपके लिए जीएस की क्लास 11 बजे चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड करते हैं। यदि आप नहीं करते हो तो गलत कर रहे हो, आप भी उस क्लास को अटेंड किया करो। ये क्लास किस किस के लिए रहेगी? तो CNET के लिए, CPET के पैरामेडिकल के लिए, UPGET के लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे जीएस तैयार करना चाहते हैं, आपके CPNET एग्जाम में भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो CPNET वाले बच्चे भी पढ़े, इस क्लास को लें। बाकी के यहाँ पर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल जहाँ भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर वो बच्चे इस क्लास को अटेंड करें। आप बहुत अच्छा एग्जाम में 4 दिन में 4 मैराथन रंग बिरंगे क्वेश्चनों के साथ आपके सामने होंगे। ठीक है, रंग बिरंगे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। होली पर धमाका ये हमारे लिए, आपके लिए है। और ये 13 मार्च से लेकर और 16 मार्च तक ये क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। ये क्लासेस सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है 2025 में जो भी आपका होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा 2025 में। किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा? चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखो जनरल साइंस की जो क्लास है वो 11 बजे चलेगी। हो सकता है ये क्लास में आपके लिए 2 रखें। यदि सर को टाइम हुआ, सत्येंद्र सर को, फिजिक्स वाले सर को, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपको करा देंगे, और बायो की जो क्लास है वो हम आपको करा देंगे 3 बजे। यदि उनको टाइम नहीं होता है कोई बात नहीं, होली है भाई, सब अपना अपना होली मनाना चाहते घर पे रह के। यदि नहीं टाइम है उनको तो मैं आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही 11 बजे के टाइम पे। 3 बजे वो 11 बजे चलेगी क्लास। हो सकता है तो 3 बजे भी क्लास में आपकी लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखते हैं फिर कैसा टाइम मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ किन स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट हमारे कौन से हैं? पहली बात, जो 12th पास किए हों, 12th आपने इस साल किया, इसी साल फॉर्म एग्जाम दिए 12th के, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी ईयर आपने यदि फॉर्म, इसी साल यदि आपने 12th के एग्जाम दिए हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 12th इससे कभी पहले पास किया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। वो भी कब तक होनी चाहिए? अभी बात खत्म नहीं हुई है। आप ये ना सोचना कि मैम ये तो आप पहले भी बता चुकी हूँ, रुकना है अभी। ठीक है, रुकना है, जाना नहीं है कहीं पर भी। 17 वर्ष आपकी एज कब तक होनी चाहिए? तो 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। कहने का अर्थ है 2008 यदि आपकी एज है, 2008 सन है दी हुई है, इससे कम है तो आप डाल सकते हैं। 2009-10 है तो आप फॉर्म को नहीं डाल सकते। 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़
गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12th आपने इसी साल किया हो या 12th पास हो, 17 वर्ष एज होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और आपके पास सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, तो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए 12th क्लास में। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। बिना इंग्लिश के आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एडमिशन, फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे तो एडमिशन कहाँ से मिलेगा। और आपके पास यदि मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो क्या आप फॉर्म डाल सकते हैं? नहीं। आपके पास यदि ये सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में बात आई? इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अभी जाना नहीं है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किन बच्चों को एडमिशन और यहाँ पर मिलेगा, तो याद रखें उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अभी आगे हम बात कर रहे हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं है तो भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखें जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसमें नाम पता आपका सही होना चाहिए। साथ ही साथ 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड जो होना चाहिए वो याद रखें, जो 10th की मार्कशीट में जो नाम दिया है वही आधार कार्ड में आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास EWS है तो होना चाहिए, लेकिन याद रखें एडमिशन आपको तभी मिलेगा यदि EWS आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का है। यदि इससे पहले का बना है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप चाहे कितने भी अच्छे आपके नंबर आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद याद रखें आपके पास EWS का OBC सर्टिफिकेट जो होगा, OBC वाले बच्चे ध्यान दें, OBC सर्टिफिकेट जो है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इससे पहले का है तो आपको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप बनवाएं तभी 1 अप्रैल 2025 के पहले का बना रखा है तो कोई काम का नहीं है वो अब। ठीक है, SC ST की बात की जाए यहाँ पर, तो SC ST का पुराना है यदि 2-3 साल पुराना तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चल जाएगा। जनरल वालों का लगता नहीं है, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास फोटो होनी चाहिए। फोटो आप तभी खिंचवाएं जब फॉर्म आ जाए, पहले से फोटो ना खिंचवाएं ना पहले से फोटो लगवाएं वो पहली वाली। उसके साथ साथ आपके पास ईमेल होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आपका होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी। और ये मार्कशीट जो है यहाँ पर वो 12th की होनी चाहिए। यदि जिन बच्चों ने इसी साल 12th किया है, अभी मार्कशीट उनकी तो नहीं आई होगी, तो उनके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड यदि उनके पास है तो भी आपका फॉर्म डल जाएगा, लेकिन जब तक एडमिशन होता है तब तक मार्कशीट आ जाती है। कॉलेज में जब एडमिशन होने जाएगा तो आपको वहाँ मार्कशीट लेके ही जानी है, तभी आपको एडमिशन वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। कोई डॉक्यूमेंट यदि रह गया है तो हमारे हिसाब से अब यहाँ पर एक बात और याद रखें, जो आपका EWS या OBC का सर्टिफिकेट है या फिर SC ST का सर्टिफिकेट है, हाँ मूल निवास और रह गया वहाँ पर। मूल निवास आपके पास जरूर होना चाहिए। यदि आप यूपी के निवासी हो और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास यूपी का बना हुआ मूल निवास होना चाहिए, अन्यथा आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर दिया जाए, वो सॉरी प्राइवेट कॉलेज आपको दिया जाएगा फिर तो। यदि आपके पास मूल निवास नहीं है, मूल निवास यूपी का ही बना होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यूपी यानी कि स्टेट के बने होने चाहिए, सेंट्रल वाले नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो बाकायदा लिखा भी है EWS कोटा 10% है, बट यहाँ पर एडमिशन का यूपी गवर्नमेंट में दिया हुआ है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो तहसीलदार, यूपी के तहसीलदार के बने हुए होने चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट तो 1 अप्रैल 2024 नहीं बल्कि 25, ये 2024 का नोटिफिकेशन है, इसलिए भाई EWS भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। NCC C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B का होना चाहिए यदि आप NCC सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाते हो तो। और यदि अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को डालेंगे तो उनका यहाँ पर फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म की भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। फॉर्म आपके जो है वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे और जून महीने में आपका लगभग एग्जाम करा लिया जाएगा। पिछले ईयर जो फॉर्म आए हुए थे वो 25 अप्रैल को आए थे और 14 जून को आपका एग्जाम हो गया था।
14 जून को एग्जाम आपका करा लिया गया था, 25 अप्रैल को फॉर्म आ गए थे। तो ये यहाँ पर फॉर्म मान के चलिए कि आपके अप्रैल महीने में आ जाएंगे। 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का लगभग, और जून महीने में आपका एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हुई होगी, फॉर्म क्लासों को लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। या तैयार हो तो यस लिखना, तैयार नहीं हो तो नो लिखना कि मुझे नहीं क्वेश्चन के साथ होली खेलनी है, मुझे तो रंगों के साथ होली खेलनी है। तो ये आप कमेंट करना। तो फिर नहीं रखेंगे क्लास या रखना करना चाहते हो क्लास तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो में कम से कम 200 प्लस कमेंट याद आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे तैयार हैं। होली जो है वो क्वेश्चनों के साथ करेंगे, ना कि रंगों के साथ। देखते हैं फिर आप सभी स्टूडेंट्स कितना प्यार और कितना सपोर्ट करते हैं इन क्लासों। 4 दिन में 4 मैराथन मिलेगी, वो भी जनरल साइंस की बेसिक क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगी। और जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको आगे की क्लासें भी देखने को मिलती रहे। यहाँ पर डेली क्लासें आपके लिए चलाई जा रही है। यूपी BSc नर्सिंग के लिए सुबह 8 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, ठीक है। 8 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है, 8:15 पर स्टार्ट होती है। 11 बजे GS की क्लास चलती है। 3 बजे आपकी बायो की क्लास चलती है जिसमें 11th और 12th आपको कराया जा रहा है। 5 बजे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चलती है, इसमें चैप्टर वाइज आपको MCQ कराए जा रहे हैं। ये सारी क्लासें यहाँ पर लगातार फ्री में आपके लिए इसी चैनल पर बायोलॉजी विद्यार्थी पर चलाई जा रही हैं। तो सभी बच्चे इन क्लासों को फॉलो करें और अच्छे से तैयारी करें, जैसे 2025 में आप होली जो है वो व्हाइट कोट के साथ मना सकें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते, मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मिलते फिर नई वीडियो के साथ आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।